अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम करेंगे डिफरेंट कैड के कमांड्स, मॉडिफाइड कमांड्स भी करेंगे और ड्रॉ कमांड्स भी हम करेंगे। तो ये लाइन है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन कमांड दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं यूज़। तो लाइन को मैंने पिक किया क्लिक करके, तो लाइन का पहला पॉइंट मुझे मेंशन करना। तो इस तरह से मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ माउस की लेफ्ट की को, तो इस तरह से मैंने ये को ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया लाइन कमांड। तो ये देख लीजिए लाइन कमांड में जो लाइंस होते हैं, लाइन सेगमेंट्स, ये डिसइंटीग्रेटेड सेगमेंट्स होते हैं लाइन कमांड में। तो ये ऑर्थो मोड है, तो ऑर्थो मोड ऑन मैंने यहाँ पे अभी है, तो मैंने इसको ऑर्थो मोड को ऑन किया। तो मैं दिखाऊंगा लाइन से हम इंक्लाइन लाइन भी कैसे हम देते हैं। तो मैंने लाइन का पहला पॉइंट मेंशन किया, तो उसके बाद लाइन की लेंथ में ले रहा हूँ पहला पैरामीटर जो इसमें आप देख रहे हैं डायनेमिक इनपुट्स में। तो दूसरा पैरामीटर यहाँ पे देख लीजिए एंगल दिखा रहा है, डिग्रीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका एंगल दे के, यहाँ पे मैंने इसका एंगल दे दिया, तो क्लिक किया। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस या इंक्लाइन लाइंस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लाइन पे देख लीजिए, अगर हम लाइन को हाईलाइट करते हैं इस तरह से, तो जब ये रेड मार्क आता तो हम लाइन को स्ट्रेच भी कर सकते हैं इस तरह से। जितना भी आपने इसका मैग्नीट्यूड आपने देना है स्ट्रेच का। सो जैसे मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, इसको 10 मैंने दिया, तो 10 mm मैंने इसका स्ट्रेच आउट किया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा रेड मार्क आके, इसको मैं रिड्यूस करूंगा 5 यूनिट्स। सो 5 मैंने लिखा। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है कैड में। सो चलिए, अब मैंने इन सबको हाईलाइट किया, तो ये सेगमेंट्स थे। अब मैं जे लिख रहा हूँ, मीन्स ज्वाइन कमांड, जे लिख रहा हूँ फिर एंटर कर रहा हूँ। हाईलाइट किया, जे लिखा, एंटर किया, तो इस तरह से ज्वाइन हो गए सारे। अब इनको मैं हाईलाइट करके फिर से वापस कर रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ फिर एंटर कर रहा हूँ, एक्स और माउस की लेफ्ट की मैं दबा रहा हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए ये फिर एक्सप्लोड हो गए। सो इस तरह से मैंने ये 3 कमांड्स आपको दिखाई। अब पॉलीलाइन कमांड्स क्या होती हैं, चलिए हम देखते हैं पॉलीलाइन में। तो PL इज द शॉर्टकट की मैंने लिखा, फिर क्लिक किया, फिर इसी तरह से मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं हर पॉइंट पे, इस तरह से क्लिक किया। तो ये अब पहले मैंने लाइन से बनाया, अब मैंने पॉलीलाइन। अब डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे जब मैं कर्सर को ले रहा हूँ तो सारा हाईलाइट हो रहा। तो पहली डिफरेंस यही है, इसमें लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं ज्वाइन होते हैं। तो अब इसमें देखिए बाकी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने वर्टेक्स पे क्लिक किया है। ये इसमें एडिशनल फीचर्स हैं पॉलीलाइन में। इस लाइन पे मैंने क्लिक किया, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ वर्टेक्स, तो देख लीजिए लाइन बन जाएगी। ये फीचर्स आपको लाइन कमांड में नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैं इसको देख लीजिए क्लिक किया, और यहाँ पे देख लीजिए मैं इसको आर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस लाइन को। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये पॉलीलाइन में आपको एडिशनल फीचर्स दिए हैं। एक तो इसमें लाइन कनेक्टेड होती हैं, दूसरे आप इसको वर्टेक्स या रेडियसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने हाईलाइट किया, फिर इसको एक्स मीन्स एक्सप्लोर कमांड, तो इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू लाइन कमांड में। ये सारा मैंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर से लाइन सेगमेंट्स वापस आ जाते हैं, डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं आप दिखाऊंगा सर्कल कमांड। तो सर्कल कमांड मैंने देख लीजिए, सर्कल में मैंने पिक किया, तो पहला सर्कल कमांड मैंने उठाया। पहला पॉइंट सेंटर इसका मेंशन करना होता है। तो इसके बाद अगर आपने इसमें डायमीटर देना है, तो डायमीटर मैंने डी लिखा, डी स्टैंड्स फॉर द डायमीटर, ये यहाँ पे जो डायमीटर है, फिर एंटर किया इस तरह से। तो अब इसमें आप डायमीटर दे सकते हैं, जो भी आपने डायमीटर देना है, तो डायमीटर का मैग्नीट्यूड आप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका डायमीटर का मैग्नीट्यूड दे दिया। सो मैं सी भी लिख सकता हूँ, सी इज द शॉर्टकट की फॉर द सर्कल, चाहे आप वहाँ से उठाएं चाहे आप शॉर्टकट से उठाएं। सो इसी तरह से मैंने पहला सेंटर पॉइंट मेंशन किया, फिर डी लिखा, डी से हम डायरेक्टली डी लिखा, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर अब डायमीटर जितना होगा तो डायमीटर का मैग्नीट्यूड हम देते हैं। सो डायमीटर का इस तरह से डायमीटर का हम मैग्नीट्यूड देते हैं। सो ये सर्कल कमांड है। अगर सर्कल में आपने डालना है, अब यहाँ पे CM सेंटर मार्क, अब इसमें लाइन डालनी है, सेंटर लाइन, तो CM लिखा, एंटर किया, फिर सर्कल के पास लिया, फिर एंटर किया। तो इस तरह से मैं इसका CM सेंटर मार्क डाल सकता हूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाया सेंटर मार्क हम कैसे डालते हैं इसका सर्कल्स का। तो ये तो मैंने सेंटर मार्क, अब मैं इसको हाईलाइट करके एक और कमांड आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इस पे हम क्लिक कर सकते हैं, देख लीजिए ऊपर में रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया तो पहला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, रेक्टेंगल का जो पहला पैरामीटर होता है, जैसे 25 मैंने लिखा, इसकी विड्थ होती है या आप लेंथ कह सकते हैं इसको। तो दूसरा जो पैरामीटर होता है ये वर्टिकल पैरामीटर, तो दोनों पैरामीटर देने हैं, पहला दिया तो टैब दबाया, दूसरा पैरामीटर दे दिया, इस तरह से मेरा रेक्टेंगल बन जाता है। तो मैं REC भी लिख सकता हूँ रेक्टेंगल की शॉर्टकट की। पहला पॉइंट किया तो ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, दूसरे पे क्लिक किया, तो इस तरह से हमारी ये जो रेक्टेंगल है हमने रेक्टेंगल बना दिए यहाँ पे। अब मैं इसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देख लीजिए मैंने X लिख के एंटर किया, हाईलाइट पहले किया तो एक्सप्लोर हो गया ये भी, क्योंकि जब भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं रेक्टेंगल कमांड से तो ये कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्लिट मैं दिखाऊंगा, फ्लिट कैसे करते हैं इन एजेस को, जो सर्कुलर एजेस मैंने फ्लिट पे क्लिक किया, फिर रेडियस, यहाँ पे फ्लिट का रेडियस होता है, रेडियस पे जरूरी क्लिक करना, फिर उस फ्लिट का रेडियस मैं दूंगा, वैल्यू दूंगा उसका, तो वैल्यू लिखा वहां पे, जैसे मैंने वैल्यू लिखा, फिर क्लिक किया, फिर वहां पे एक लाइन पे क्लिक, दूसरे लाइन पे क्लिक, तो फिर अगर हमने रिपीट करना, एंटर कर रहा हूं मैं, इस पे क्लिक और इस पे क्लिक, देख लीजिए आराम से इसके फ्लिट्स बन जाते हैं, इन एजेस के फ्लिट बन जाते हैं। अब मैं फ्लिट यहां से भी उठा सकता हूं, F इज द शॉर्टकट की, F लिखा, एंटर किया, रेडियस पे क्लिक किया, फिर इसका मैग्नीट्यूड दिया, फिर एंटर किया, और फिर इस प्ले पे क्लिक और इस पे क्लिक, इस तरह से हम यहाँ पे फ्लिट देख सकते हैं। तो फ्लिट के साथ साथ एक और कमांड है, दैट इज चैम्फर कमांड। इसमें हम अपने एजेस को हम वहां पे एक चैम्फर देते हैं, तो चैम्फर में डिस्टेंस लिखनी होती है, तो डिस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक करना होता है, फिर इसी तरह से उसकी दो डिस्टेंसेस देनी होती है, पहले डिस्टेंस कितनी है, सो फिर दूसरी डिस्टेंस, सेकंड जो चैम्फर की डिस्टेंस वो देनी है, तो फिर वहां पे क्लिक, फिर इसी तरह से लाइन पे लेना है, क्लिक करना, दूसरी लाइन पे लेना, क्लिक करना, तो इस तरह से आप इसका फ्लिट दे सकते हैं। ये रेक्टेंगल्स पे या जहां पे एजेस होते हैं वहां पे हम ये कमांड यूज करते हैं, तो फ्लिट इस तरह से हम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं और भी अच्छे से वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो ये अब मैं डिलीट कर रहा हूं, अब मैं एक और कमांड आप लोगों को दिखाऊंगा, दैट इज हैच कमांड। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला हैच पे, तो वहां पे हैच है, ये ऊपर में हैच। तो पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट करूंगा, REC लिखा मैंने, रेक्टेंगल का शॉर्टकट की आपको पता है, क्लोज्ड सरफेस होना जरूरी है हैच के लिए, तो मैं हैच पे क्लिक किया तो फिर हैच उठाया। सो ये देख लीजिए टाइम लगता है इसको लोड होने में, तो इसका जो ये यहाँ पे ये विंडो आ गया, देख लीजिए विंडो आ गया, यहाँ पे सॉलिड है तो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स में मैंने सॉलिड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं उस पैटर्न का, जैसे मैंने कलर चेंज किया यहाँ पे। अब सॉलिड अगर नहीं तो ये दूसरा मैं पैटर्न दे रहा हूँ, तो देख लीजिए लाइन से दिखी, तो यहाँ पे एंगल देख लीजिए, और यहाँ पे नीचे देख लीजिए इसकी इंटेंसिटी, अगर इस पे आप माउस दबा के रखेंगे, देखिए लाइंस बड़ी हो गई, या छोटी भी कर सकते हैं, तो ये एंगल होती हैं, इनसे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मैंने वहां पे दबाया तो लाइंस की डायरेक्शन को हम चेंज कर, मैंने 45 दिया, अभी देख लीजिए अगर मैं 90 देता हूं तो लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो एंगल चेंज करने से यहाँ पे हैच कमांड के डायरेक्शन, सो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे, जैसे ये वाला पैटर्न मैंने उठाया, ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को नीचे पे प्रेस करके रख रहा हूँ कंटिन्यूसली, या आप वैल्यू भी दे सकते हैं जो वहाँ पे वैल्यू वेरी होता है। तो इस तरह से मैं इसे कंटिन्यूसली इसको प्रेस कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बेहतरीन वीडियो कैड और ED रिलेटेड जो मैं बना रहा हूँ तो आप तक पहुँच जाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो इस तरह से देख लीजिए डिफरेंट पैटर्न्स और इनका एंगल डायरेक्शन इसमें आप कर सकते हैं। सो ये तो हैच यहाँ पे क्लोज हम कर सकते हैं, इस पे क्लोज हम कर लेंगे। ये तो हैच कमांड हुई। अब देख लीजिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक और अच्छी सी कमांड जिसको हम कहते हैं मिरर कमांड हम यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रेक्टेंगल पिक कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। मान लीजिए आपको एक और रेक्टेंगल बीच में ड्रॉ कर लेते हैं, आपने एक और सेट ऐसे ही हमने ड्रॉ करना है, तो ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट करने के बाद में
MI इज द शॉर्टकट की फॉर द मिरर लिख रहा हूँ, फिर उस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ये देख लीजिए, ये सिंबल है, यही सिंबल ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो फिर इसका लाइन देनी होती है, मिरर लाइन। तो मैंने नीचे क्लिक किया, ऑर्थो मैंने ऑन करना नीचे वाला। सो फिर ऊपर मैं क्लिक किया, तो सोर्स को मुझे इरेज नहीं करना। तो इस तरह से देख लीजिए। अब अगर इनको 4 करना है, हाईलाइट किया, वही MI यहाँ से मैं आप पिक कर रहा हूँ, MI मैंने पिक किया, ये है लाइन, मिरर की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक ड्रॉ की। सो इस तरह से मैंने इनको मिरर किया, इमेज, सेम इमेज को मिरर किया और सोर्स को रखा वहां पे। सो इस तरह से आप मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं हम अपने चीजों को आसान करने में। तो इनको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब मैं एक और कमांड आप लोगों को दिखाऊंगा, दैट कमांड इज द पॉलीगन कमांड। तो इसी में देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए रेक्टेंगल के नीचे पॉलीगन है। सो ये पॉलीगन को मैं पिक कर रहा हूं। पॉलीगन को मैंने पिक किया, पहला पॉइंट मैंने मेंशन करना है, और यहाँ पे इसके साइड्स देख लीजिए, साइड्स पॉलीगन के कितने साइड्स होने चाहिए वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने 5 दे दिए, पॉलीगन के 5 साइड्स है। सो इसके बाद मुझे स्पेसिफाई करना है इसका सेंटर, फिर इनस्क्राइब करना है या सर्कमस्क्राइब करना अबाउट द सर्कल। सो वो जरूरी होता है यहाँ पे। सो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पे, तो इस तरह से मेरा पॉलीगन बना। लेकिन मान लीजिए मुझे बेस पे इसको बिठाना था, तो मैं एक और कमांड का यूज कर सकता हूँ। मैं इसको हाईलाइट करके, मैं इस पॉलीगन को हाईलाइट कर सकता हूं, फिर RO लिखूंगा। RO इज अ रोटेट कमांड। तो फिर यहां पे कोई भी बेस पॉइंट लेके देख लीजिए, मुझे इसको बिठाना है और हॉरिजॉन्टली इस पे एक फेस पे बिठाना, तो इस तरह से बिठाना। तो मैंने इसको रोटेट किया। तो रोटेट कमांड भी बहुत ही यूजफुल होती हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे बनाया तो रोटेट। तो आप POL भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट की फॉर द पॉलीगन, या आप वहां पे भी लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से जैसे मैंने इसके साइड्स जरूरी देने हैं, जो आप पॉलीगन बना रहे हैं कितने साइड्स, तो यहाँ पे 6 मैंने दिए। सो फिर जरूरी है इनस्क्राइब करना है, सर्कमस्क्राइब करना है। तो फिर इसकी पोजीशन कैसे रखनी है, तो आप इसकी पोजीशन को रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉलीगन कमांड और रोटेट कमांड मैंने आप लोगों को दिखाई। अब यहाँ पे मैं एक और कमांड आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। देख लीजिए, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ये अब कनेक्टेड है, तो इसको मैं एक्सप्लोर पहले करूंगा। तो मैं हाईलाइट किया, X लिखा, फिर एंटर किया, ये एक्सप्लोर हो गई, लाइन सेगमेंट्स डिसइंटीग्रेट हो गई। अब मैं CL लिख रहा हूं। CL इज द सेंटर लाइन कमांड है। तो सेंटर लाइन अगर हमने इस लाइन पे करना और इस लाइन पे क्लिक करना, देख लीजिए एक सेंटर लाइन बीच में आ गई। इसी तरह से अगर इस लाइन पे क्लिक करूं और इस लाइन पे क्लिक करूं, ये सेंटर लाइन आ गई। तो ये कौन सी कमांड है, शॉर्टकट की इसका क्या है, CL। तो CL इज द सेंटर लाइन कमांड अगर हमने कहीं पे इसका सेंटर फाइंड आउट करना। सो फिर एक और कमांड होती है, दैट इज X लाइन कमांड। X लाइन कमांड इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन, या अगर हमने एक्सटेंशन लाइन हमने कहीं पे देने हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। सो मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी आपने डालनी है बहुत आराम से डाल सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अनलिमिटेड लाइंस होती हैं, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड लेंथ होती है। तो आप इसका XL भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। और फिर यहाँ पे जो अगर वर्टिकल देने तो V लिखूंगा मैं। देख लीजिए मैंने अभी V लिखा, तो वर्टिकल लाइंस। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है तो H लिखना है, अगर आपने वर्टिकल लाइंस लेनी है तो V लिखना है। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड लाइंस, जहां जहां पे भी आपने लाइंस को प्रोड्यूस करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू को, तो इस तरह से आप X लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डिलीट किया X लाइन कमांड। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपका एक और कमांड, दैट इज लाइन वेट। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की या कुछ ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी थिकनेस को मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाय लेयर पे जाना है। ये देख लीजिए वहां पे इसकी थिकनेसेस होती हैं। देख लीजिए ये लाइंस की थिकनेस जो भी आप लेना चाहे, जैसे मैंने वहां पे कोई हाईलाइट किया यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी। अब ये जरूरी कहां से होता है, ये वाला इसका सिंबल है। अब इन 3 लाइन डॉट्स पे पहले देख लीजिए टिक है, लाइन वेट पे है, यहाँ पे टिक ऑलरेडी है, देखो मैंने चेक किया, तो ये इसका सिंबल है, ये ऑन होना चाहिए, ब्लू कलर। अब इसको हाईलाइट किया और वहां पे जो भी आपने थिकनेस देनी है, इसको एरो डाउन कर लो, एरो डाउन कर लो, इस तरह से एरो डाउन कर लो, जो भी थिकनेस देनी, देख लीजिए थिकनेस इसमें आ गई। सो इसी तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर में बाई लेयर में जाके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ऐसे। तो नीचे मैं फिर से दिखाऊंगा, हाईलाइट किया, सो इसमें एरो डाउन पे हमने क्लिक किया, तो इसकी थिकनेस अगर हमने इंक्रीज करनी है, यहाँ पे देख लीजिए क्लिक मैंने किया, सो इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते। तो कलर, ये लाइन वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट
कमांड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसको हाईलाइट किया और डिलीट किया। चलिए हम यहाँ पे एक और कमांड देखेंगे, दैट इज ऑफसेट कमांड। मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो मुझे यही लाइन डालनी है किसी ऑफसेट डिस्टेंस पे, तो ये वाला सिंबल है ऑफसेट का, ये वाला सिंबल है। आप वहां पे भी ले सकते हैं। ऑफसेट सिंबल को मैंने क्लिक किया, अब इसका ऑफसेट कितनी दूरी पे रहनी है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिखा, फिर वहां पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, तो आप मल्टीपल लाइंस को भी डाल सकते हैं। देख लीजिए मैं एक और लाइन डालूंगा, फिर यहाँ पे नीचे मल्टीपल पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। जितनी भी लाइंस मुझे डालनी होगी मैं इस दूरी पे, इस डिस्टेंस पे, ऑफसेट डिस्टेंस पे मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, जब भी हम कैड में काम करते हैं तो यही आपका टाइम बचाती हैं। यही कमांड्स का यूज करके आपका टाइम बच जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ड्रॉ करना है। तो ये तो हुई ऑफसेट कमांड। एक और कमांड मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, दैट कमांड इज द स्ट्रेच कमांड। देख लीजिए मैं रेक्टेंगल यहाँ पे, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना, मुझे स्ट्रेच कमांड का यूज करना है। स्ट्रेच कमांड का यूज करने के लिए आधा ही हमें हाईलाइट करना होता है, पूरा हमने हाईलाइट नहीं करना। फिर स्ट्रेच हम, ये इसका सिंबल है तो एस भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट की है। तो फिर इसका ये पिक पॉइंट देखिए, आप जितना भी स्ट्रेच करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड भी आप दे सकते हैं इसका, कितना मुझे स्ट्रेच करना है। फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको मैं अब एस लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं इस तरह से पिक पॉइंट करके। बहुत ही आसान से कमांड्स हैं, बहुत ही फायदेमंद कमांड्स हैं कैड में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। यहां से भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली स्ट्रेच कमांड्स को। ये तो स्ट्रेच। अब मैं यहाँ पे आपको लास्ट कमांड दिखाऊंगा, दैट इज अ स्केल कमांड। हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल इंक्रीज कैसे, SC इज द शॉर्टकट की फॉर द स्केल कमांड। हाईलाइट करना सारा, फिर हाईलाइट करने के बाद हमने एंटर करना। तो यहां से मैं अगर इसको ड्रैग कर सकता हूं ऊपर तक, देख लीजिए ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया। तो इसी तरह से अब मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और चीज हाईलाइट मैं कर रहा हूं इसको, फिर SC लिख रहा हूं, शॉर्टकट की है ये। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैं कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूं, कॉर्नर पे यहां पे देख लीजिए, कॉर्नर पे मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं। यहां पे कॉपी मुझे करना है, इसका कॉपी और रेफरेंस है। तो कॉपी पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो फिर इसका कॉपी मुझे बनाना है। तो कॉपी अपनी तो वो तो रही है, कॉपी का फैक्टर मैं दे रहा हूं कितना बड़ा, सो दैट इज ट्वाइस होना चाहिए, जो पहली कॉपी से ट्वाइस होना चाहिए। देख लीजिए पहली कॉपी जो थी उससे ट्वाइस बना, मैंने इसका जो फैक्टर दिया ट्वाइस दिया। अब देख लीजिए इसको मैं अब अंदर वाले को हाईलाइट कर रहा हूं, इसको SC लिखा, एंटर किया, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं, इसका आधा ही मैं लिखूंगा। ये पहले अगर ये था फैक्टर, इसका 0.5 में लिख रहा हूं इसका फैक्टर, तो इससे मैं रिड्यूस कर रहा हूं पहले से। सो देख लीजिए, फिर एंटर करिए, इस तरह से ये इसका आधा हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट कमांड्स यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।